Hello guys, welcome back to my channel. You're watching Grammar Professional. If you haven't subscribed yet, make sure subscribe to my channel and don't forget to give the quiz at the end of the video. दोस्तों हमारे पास कंजंक्शन है, चलो इसको देखते हैं। पहले मैं आपको इसके डिफिनेशन बताऊंगा, फिर मैं आपको इसके टाइप्स बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू नाउन्स, प्रोनाउंस, सेंटेंसेस, फ्रेजेस, क्लासेस। इसका मतलब है कि जब भी हम कंजंक्शन को यूज़ करते हैं तो या तो ये हमारे पास दो नाउन्स को कनेक्ट करेगा, या प्रोनाउंस को, या सेंटेंस को, फ्रेज या क्लासेस को, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कंजंक्शन है। अभी देखते हैं टाइप ऑफ कंजंक्शंस को। इसमें पहला हमारे पास है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। दीज आर यूज टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। इट इज़ आल्सो यूज टू कनेक्ट नाउन, प्रोनाउन, क्लासेस, सेंटेंसेस एक्सेट्रा। इसका मतलब है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस वो हैं जो कि हमारे पास खामखा दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लासेस हमारे पास वो हैं जो कि हमें फुल मीनिंग भी देते हैं और फुल सेंस भी देते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपके लिए नीचे सबसे नीचे एग्जांपल लिखा है, आई विल गो टू स्कूल। ये हमें फुल मीनिंग भी देता है और हमें सेंस भी देता है कि मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है। इसका मीनिंग भी कंप्लीट है और सेंस भी इसका, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखिए, सो आई विल टेक अ बस। आई विल टेक अ बस, ये भी हमारे पास फुल मीनिंग भी देता है और इसका सेंस भी क्लियर है, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस है। जैसा कि मैंने आपको कहा, हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस की मदद से टू इंडिपेंडेंट क्लासेस कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास वो कौन से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जिसकी मदद से हम टू इंडिपेंडेंट क्लासेस कनेक्ट कर सकते हैं? दे आर फैन बॉयज़। ये फैन बॉयज़ जो है, ये एक फार्मूला, ये आप अपने दिमाग में रखिए। अगर आप कल को कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस भूल भी जाते हैं तो अगर आपके दिमाग में फैन बॉयज़ होगा तो ये आपके लिए बहुत ही आसानी पैदा करेगा, ठीक है। देखिए, फैन बॉयज़ हमारे पास क्या चीज़ है? एफ से हमारे पास आता है फॉर, ए से आता है एंड, एन से आता है नॉर, बी से आता है बट, ओ से आता है और, वाई से आता है येट, एस से आता है सो। तो मैंने आपके लिए सो इस्तेमाल किया है टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेज में। अगला हमारे पास है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये हमारे पास क्या चीज़ है? इट इज़ यूज टू कनेक्ट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लासेस। इसका मतलब है कि हम जब इस सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को यूज़ कर रहे हैं तो यह हमारे पास खामखा एक डिपेंडेंट क्लास को कनेक्ट करेगा, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास को कनेक्ट करेगा। इंडिपेंडेंट क्लास का तो मैंने आपको बता दिया है कि ये हमारे पास वो सेंटेंस है जो कि हमारे पास मीनिंग भी फुल लेते हैं और सेंस भी इसका क्लियर होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लासेस। और डिपेंडेंट क्लास हमारे पास वो है जो कि हमें मीनिंग तो फुल देते हैं मगर उसका सेंस क्लियर नहीं होता। देखिए, एग्जांपल को मैंने आपके लिखा है, इफ़ आई गो टू स्कूल। ये तो हमें फुल मीनिंग देता है मगर इसका सेंस क्लियर नहीं है। वो किस तरह? देखिए, इसका मतलब है अगर मैं स्कूल जाता हूँ तो ये तो हमें मीनिंग देता है फुल मगर हमारे पास इसका सेंस क्लियर नहीं है। इसके बाद खामखा हम दूसरा सेंटेंस लगाएंगे, ठीक है। वो खामखा इंडिपेंडेंट होगा, वन डिपेंडेंट दूसरा इंडिपेंडेंट। देखे, इफ़ आई गो टू स्कूल आई विल पास द एग्ज़ाम। इसमें हमारे पास टू क्लासेस है, वन हमारे पास डिपेंडेंट है, दूसरा हमारे पास इंडिपेंडेंट है, ठीक है। उसके नीचे मैंने लिखा भी है, ये इसको हमने कनेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। उधर मैंने आपके लिए चिन्ह लिखे भी है, दे आर, इफ़, अनटिल, अनलेस, आल्दो एक्सेट्रा। ये हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस है। तो गाइज आखिरला हमारे पास है पेयर्ड कंजंक्शन। चलो देखते हैं ये क्या चीज़ है। We have usually four conjunctions which are used to connect noun, pronoun, adjective, etc. ये कहते हैं हमारे पास आमतौर पे फोर पेयर्ड कंजंक्शन है। पेयर्ड कंजंक्शन उस कंजंक्शंस को कहा जाता है जो कि हमारे पास जोड़ा होते हैं, ठीक है। एक नहीं होते, दो होते हैं मगर एक दूसरे के साथ अगर हम उसे मिलाते हैं तो हमें एक मीनिंग देगा। अगर हम उसको अलग अलग लिखते हैं तो वो हमारे पास बेकार है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पेयर्ड कंजंक्शन। देखिए, मैंने आपके लिए एग्जांपल भी लिखा हुआ है, ही राइट्स बोथ स्लोली एंड ब्यूटीफुली। ये हमारे पास स्लोली क्या चीज़ है? हमारे पास एडवर्ब है। और ये ब्यूटीफुली क्या चीज़ है? ये भी एडवर्ब है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हमारे पास पहला पेयर्ड कंजंक्शन। हमारे पास है बोथ डॉट डॉट एंड डॉट डॉट। इस डॉट डॉट में हम अपना सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है। पहले हम बोथ लिखेंगे, फिर हमारा सेंटेंस, और फिर एंड आएगा, फिर उसके बाद हमारा सेंटेंस होगा, ठीक है। तो देखिए, ये हमारे पास कैसे इस्तेमाल होता है। वी यूजुअली यूज़ इट इन पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड द वर्ब इज़ यूज्ड प्लूरल।
कहता है हम इसे आम तौर पे पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें जो वर्ब होता है ना वो हमारे पास प्लूरल लगेगा। देखिए एग्जांपल को, बोथ अली एंड उमर आर गुड फ्रेंड्स। इसमें जो वर्ब है हमारे पास, ये हमारे पास प्लूरल है, हमारे पास आर इसमें प्लूरल वर्ब है, तो हम इसमें हमेशा जो वर्ब भी लगाएंगे वो हमारे पास प्लूरल होगी। दूसरा हमारे पास है नीदर डॉट डॉट नॉर डॉट डॉट। देखिए इसको, इट इज़ यूज्ड व्हेन वी डू नॉट हैव एनी चॉइस बिटवीन टू पॉसिबिलिटीज़। वर्ब इज़ यूज अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। इसका मतलब है हम इसको इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास दो चॉइसों में से कोई भी चॉइस नहीं हो, ठीक है, तो हम इस सेंटेंस को इस्तेमाल करेंगे। और इसमें जो वर्ब है ना वो हमारे पास हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के लिहाज से लगेगी। देखिए एग्जांपल को, नीदर अली नॉर वी गो टू स्कूल। इसमें जो वर्ब है वो हमारे पास है गो, वो हमारे पास सेकंड सब्जेक्ट के लिहाज से लगी है। हमारा सेकंड सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास प्लूरल है, ठीक है, तो हमने इसमें गो लगाया है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, नीदर अली नॉर हफीज़ गोज़ टू स्कूल। मैंने इधर गोज़ क्यों कहा है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हम इसमें हमेशा वर्ब यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। हमारे पास हफीज़ जो है ये हमारे पास सिंगुलर है, तो इसके लिए हम गोज़ लगाएंगे, ठीक है। अगला हमारे पास है ईदर और। इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट चॉइस बिटवीन टू पॉसिबिलिटीज। वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि हम जब भी स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होंगी, ठीक है, और दो चॉइसेस होंगे, हमें उसमें एक करना होगा। एंड वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट। और इसमें जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो हम सेकंड सब्जेक्ट के लिहाज से यूज़ करते हैं। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल को, इधर सारा और अली गोज़ टू स्कूल। ये देखे इसमें हमारे पास ये गोज़ मैंने लगाई, ये हमारे पास वर्ब है और ये मैंने अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट के लगाई है। वो हमारे पास कौन सा है, अली, हमारे पास सिंगुलर है, तो इसके लिए हमारे पास गोज़ लगे। आखिल्ला हमारे पास है नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो। इट इज़ यूज टू एम्फिसाइज दैट समथिंग एल्स इज़ आल्सो ट्रू। इसका मतलब है कि हम इस स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ये बता सके कि एक चीज़ तो खामखा है मगर दूसरी चीज़ भी है, ठीक है, इसका मतलब ये है। और वी यूज़ वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे देखिए मैं आपके लिए एग्जांपल बनाता हूँ, नॉट ओनली ईसा बट आल्सो अली गोज़ टू स्कूल। इसमें हमारे पास जो वर्ब है वो गोज़, इसमें हमारे पास वर्ब है और मैंने इसको अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट के लगाया है। ये हमारे पास इसमें ये ईसा क्या चीज़ है, ये हमारे पास सिंगुलर है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा सिंगुलर के लिए हम गोज़ लिखते हैं, गो नहीं लिख सकते। नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज, लेट जंप टूवर्ड्स इट। तो भाई दोस्तों मैंने आपके लिए चंद एग्जांपल लिखे हैं, ठीक है, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और अपने आंसर्स को चेक कीजिए। मगर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपने कितने आंसर सही किए और कितने गलत किए, क्योंकि हम इतनी मेहनत से वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं। अगर आप लोगों का रिस्पांस नहीं आता तो फिर हमें वीडियो बनाने में भी मज़ा नहीं आता। तो ये हमारे पास आंसर्स हैं, ठीक है। नीदर जैक नॉर फयाज गोज़ टू स्कूल। इसका मतलब है ना तो जैक ना फयाज स्कूल जाता है। अकॉर्डिंग टू ग्रामर इसका मतलब है कि हमारे पास दो चॉइसेस है मगर इन दोनों में से एक भी पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, ठीक है। और देखिए मैंने वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट के लगाई है। फयाज हमारे पास सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर ही लगेगा। अगर इधर मिसाल के तौर पे फयाज की जगह मैं यू लिखता हूँ तो फिर हम गो लगाएंगे, ठीक है, हम गोज़ नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास ये रूल है। अगला एग्जाम्पल हमारे पास है इधर अकिफ और दे गो टू स्कूल। इसका मतलब है कि हमारे पास इसमें दो चॉइसेस है मगर इन दोनों में से एक पॉसिबल है, हम इन दोनों में से एक कर सकते हैं, इन दोनों में से हमारे पास एक पॉसिबल है। तो देखिए उसके लिए मैं ये स्ट्रक्चर यूज़ करूँगा इधर और। इसका मतलब है या तो आकिफ या वो लोग पार्क जाएंगे, इन दोनों में से एक बंदा जाएगा, या वो लोग जाएंगे या आकिफ जाएगा। तीसरा हमारे पास है आई एम इन द क्लब सो आई विल बी हेयर अप टू 10 o'clock। ये देखिए सो हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है विद द हेल्प ऑफ हमने दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को कनेक्ट किया, ठीक है। चौथा हमारे पास है आई विल नॉट गेट स्कोर इफ आई डोंट राइट।
इसमें देखिए इसमें भी हमारे पास टू इंडिपेंडेंट क्लासेस है, मगर ये इफ जो है ये हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। जब भी हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन किसी सेंटेंस के साथ लगाते हैं तो वो हमारे पास डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट बना देता है। चौथा हमारे पास है आई विल नॉट गेट स्कोर इफ आई डू नॉट स्टडी। ये देखिए इसमें भी हमारे पास जो दोनों क्लासेस है ये दोनों हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लासेस है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का ये कमाल है कि जब भी हम इसको एक क्लास के साथ लगाते हैं तो ये हमारे पास वो इंडिपेंडेंट क्लास को डिपेंडेंट बना देता है। पांचवा हमारे पास है नॉट ओनली शबीर बट आल्सो उज़ैफा वेंट टू प्रोम। इसका मतलब है कि एक चीज तो हमारे पास सच है मगर उसके साथ दूसरी भी सच है। इसका मतलब है कि खाली उज़ैफा नहीं मगर शबीर भी प्रोम के लिए गया। प्रोम हमारे पास एक फंक्शन है जिसका मतलब है एक डांस पार्टी, ठीक है, एट द एंड ऑफ द हाई स्कूल फॉर द फेयरवेल पार्टी। ये यूएस में पॉसिबल है। छठा हमारे पास है आई स्टडीड हार्ड येट आई फेल्ड द टेस्ट। यह हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और विद द हेल्प ऑफ इट हमने दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को कनेक्ट किया है। मगर इधर एक लॉजिक है, आपको पता है कि इस येट का क्या मतलब है? इस येट का मतलब है, देखिए मैंने उधर आपके लिए लिखा है एक्सपेक्टेड समथिंग बट डिड नॉट हैपन। अगर मैं सख्त मेहनत करता हूँ तो ये पॉसिबल है कि मैं टेस्ट को पास करूंगा, ठीक है, मगर इधर मैंने सख्त मेहनत भी की और मैंने टेस्ट को फेल कर दिया। ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है, मगर हो गया पास। देखिए आल्दो ही डिड नॉट स्टडी ही पास द एग्जाम। इसमें देखिए ये दोनों क्लासेस हमारे पास है इंडिपेंडेंट, मगर जैसा कि मैंने आपको कहा अगर हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास को डिपेंडेंट बना देता है। इस आल्दो का मतलब है कि नॉट एक्सपेक्टेड समथिंग बट इट हैपन्स। अगर मैं स्टडी नहीं करता तो ये एक्सपेक्टेड है कि मैं इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाऊंगा, मगर मैंने इसके लिए स्टडी भी नहीं की और मैंने एग्ज़ाम को पास कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है नॉट एक्सपेक्टेड समथिंग बट इट हैपन्स। तो भाई अगर आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी है तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।